प्रेम का त्योहार है, अटूट बंधन का त्योहार है और भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन भी आज ही के दिन देते हैं। पंडित जी, चूंकि अब हम समय का जिक्र कर लेते हैं, टाइमिंग का जिक्र कर लेते हैं कि कब मनाना है ये त्योहार और कैसे मनाना है, और साथ ही ये भी हमको बताइए कि शुभ मुहूर्त इस बार क्या पड़ रहा है। इंतजार चूंकि बहनें साल भर का इस त्योहार को लेकर करती हैं, तो क्या शुभ मुहूर्त इस बार पड़ रहा है? देखिए, शुभ मुहूर्त के बारे में प्रश्न करें तो शुभ मुहूर्त जो पड़ रहा है वो आप नोट कर ले बहनें। एक तो सुबह 8 बजे से लेकर और 11 बजे के बीच में अगर आप करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। उसके बाद आप दिन में भी 2 बजे से लेकर और 6 बजे के बीच में भी आप मना सकते हैं। और जो विदेश में रहते हैं तो यहाँ पर दिन और रात का फ़र्क होता है, तो रात्रि को 8 बजे से लेकर और 11 बजे के बीच में, भारत के अनुसार रात्रि के 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में भी आप भैया दूज का पर्व मना सकते हैं। ये शुभ मुहूर्त है, इसमें आप आँख बंद करके त्यौहार मना सकते हैं। बिल्कुल। और अब हम पंडित जी से जानते हैं कि आज के दिन कौन से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पंडित जी, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आज के दिन जो पूजा अर्चना करनी चाहिए वो देखा जाए तो ये द्वितीय तिथि है, तो सबसे अच्छा एक तो देवी की पूजा अच्छी रहती है और इष्ट देव और पितृदेव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इष्ट और पितरों की पूजा करने से ही आप जो भी परिवार के सदस्य उसमें प्यार प्रेम बरकरार रहता है और उसके अंदर सामंजस्य स्थापित रहता है। इसलिए पितरों की कृपा जरूरी है। जब भी आप बहनें सुबह उठने के बाद स्नान आदि के कार्य से निवृत्त होने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कपड़ा जो पहनना है, पीला लाल वस्त्र बहनें पहन सकती हैं। उसके बाद आप पूजा स्थल पे जाएं, उसको अच्छी तरह से गंगा जल से धो लें पूजा स्थल को। उसके बाद जैसे आपके घर में शिव जी, दुर्गा जी, किसी की भी आप मूर्ति की पूजा तो करें वहाँ दीपक जलाए भैया दूज के दिन, लेकिन पितृ देवता जो आपके इष्ट कुल, आपके जो पितर हैं, उनकी पूजा करनी है। उनकी फ़ोटो होती है घर के अंदर, उनको तिलक लगाना है, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं या राशि के अनुसार उनको भी तिलक लगाएं। तो पितरों का अगर आशीर्वाद बना रहा तो आपके भाई और आपके सभी काम हमेशा सार्थक होते रहेंगे, याद रखिएगा। तो पितर की पूजा करनी है और पितर का जो मंत्र है जब आप तिलक लगाएंगी, ओम पितृ देवता भ्यो नमः, ये सुबह करना है। दोबारा मंत्र बोल देता हूँ, ओम पितृ देवता भ्यो नमः। सरल मंत्र है, याद हो गया होगा आपको। तो इस मंत्र से तिलक लगाना है और कोशिश कीजिए कि पितर से प्रार्थना कीजिए कि हम मेरे पे और मेरे भाई पे हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो पंडित जी आपको मंत्रों के जरिए भी बता रहे हैं कि बहनें कौन सा मंत्र पढ़कर ये त्योहार मना सकती हैं, अपने भाई को टीका कर सकती हैं। अब हम जानते हैं पंडित जी कि कई बार ये देखा गया है कि दिशाओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कौन सी दिशा में भाइयों को बिठाना है, कौन सी दिशा में बहनें बैठें और उसके बाद भाइयों का टीका करें। बड़े सुंदर प्रश्न पूछे हैं और पूरा कन्फ्यूजन इस भैया दूज में बहनों का निकलने वाला है। पहला चीज़, आपने दिशा पूछी, वो शास्त्र में भी लिखा है, यजुर्वेद में भी इसके बारे में लिखा है कि पूजा एक निश्चित स्थान पर होती है। चाहे आप पूजा के कितने अच्छे ज्ञाता क्यों ना हो, आपको मंत्र कंठस्थ क्यों ना हो, अगर आपने दिशा का ध्यान नहीं दिया ना तो आपकी पूजा सफल नहीं होगी। इसलिए याद रखिएगा, पूजा जब भी आप करते हैं तो हमेशा जब भी आप राखी बांधते हैं या भैया दूज करते हैं तो भाई का मुंह हमेशा पूर्व की ओर हो या उत्तर की ओर हो या ईशान कोण की ओर हो। ये 3 डायरेक्शन के अंदर भाई का मुंह होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि जब आप भैया दूज करेंगे तो प्यार प्रेम बढ़ेगा। और मैंने ये भी देखा है, मैं अनुभव से बता रहा हूँ कि कई बार हम ये दिशाएं भूल जाते हैं और हम जब भाई का मुंह पश्चिम में होता है, दक्षिण में होता है या नैऋत्य में होता है, तब हम तिलक कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उसी दिन, ठीक उसी दिन भाई बहनों के बीच में कोई ना कोई विवाद हो जाता है। तो हल्का फुल्का ही होता है, लेकिन उस दिन कहीं ना कहीं ये जो यम देवता है, ये जो राहु देवता है, केतु देवता है, कोई ना कहीं लड़वा देते हैं, जिससे कि हमारा जो ये पर्व है ना, कहते हैं कि वो थोड़ा असफल सा रहता है, आधा अधूरा हो जाता है। तो यही याद रखिएगा। बिल्कुल। और पंडित जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया कि भाई बहनों का ये जो पावन पर्व है, ये जो प्रेम का त्योहार है, वो कैसे मनाना चाहिए। पंडित जी आपने ये भी बताया कि शुभ मुहूर्त इस बार क्या पड़ रहा है और साथ ही ये भी बताया दर्शकों को कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पौराणिक कथाएं भी बहुत अच्छी तरह से पंडित जी आपने बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी जय माता दी और जय माता दी मित्रों। जी चलिए, फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार।